47 जिले, 4000 से ज्यादा तहसील, 22,000 से ज्यादा ब्लॉक और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में हमारा संगठन फैल गया। इतना लंबा समय लगाया। 48 साल तो 20 साल की पीढ़ी मानी जाती है। गांव देहात के लोग, गांव देहात में 20 साल का जब लड़का होता है तो माँ और बाप दोनों मिलकर उसकी शादी लगा देते हैं। वो तब हो गया, अभी 20 साल ही अभी बच्चा पैदा करने लायक हो गया है, इसकी शादी लगा देते, 20 साल में लगा देते। तो देहात का रहने वालों मुझे मालूम है। तो 20 साल की पीढ़ी मानी जाती है, तो 48 साल तो 2 पीढ़ी से ज्यादा समय हो गया। इतना लंबा समय लगाकर संगठित शक्ति निर्माण करने का काम किया 31 राज्यों में। ध्यान रखो, मैं आप लोगों को जो आंकड़ा बता रहा हूं, मैंने ये नहीं कभी नहीं कहा अरे 10 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूं, 10 साल से मैं लोगों को जगाने का काम कर रहा हूं, तो लोगों को अब परिवर्तन के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तो हमारे समाज को अगर उसका आंकड़ा देखा जाए तो 2-2.5 हजार साल का लंबा समय हो गया। और इतने सालों से इतने ज्यादा टुकड़ों में बांटे हुए लोग हैं, बांटे गए लोग हैं, बटे हुए लोग नहीं हैं। एक ध्यान रखो कि बांटे हुए लोग हैं, बटे हुए लोग नहीं है। दो सिद्धांत अलग अलग है। हम खुद बटे हुए नहीं हैं, बांटे हुए ब्राह्मणों ने हमें बांटा। अगर जाति के नाम पर ब्राह्मणों ने बांटा और आप उसी जाति के आधार पर अगर आप अपना जीवन क्रम चलाते हो तो उससे ब्राह्मणों को फायदा होगा, आपको फायदा नहीं होगा। जाति के टुकड़ों के आधार पर अगर आप अपना जीवन यापन चलाते रहोगे तो आपका जीवन ठीक से नहीं चलेगा, क्योंकि वो षड्यंत्र तुम्हारे लोगों को, तुम लोगों को बांटने के लिए बनाया गया था। हम लोग बटे हुए लोग नहीं हैं, ब्राह्मणों के द्वारा बांटे हुए लोग हैं। तो हम लोगों को जाति के आधार पर सोचना बंद करना होगा। क्यों? कि हमारे पुरखों ने, बाप दादाओं ने जातियां निर्माण नहीं की। ये असेट नहीं है हमारा, ये हमारी संपत्ति नहीं है, ये हमारा सत्यानाश करने के लिए ब्राह्मणों का बनाया हुआ षड्यंत्र है। जिस जाति का आप लोगों को गर्व लगता होगा, आपको अपने जाति का गौरव लगता होगा, एक गर्व और गौरव करने वाली बात नहीं है, एक गुलामी पैदा करने वाली बात है। 2 अलग अलग जाति के लड़का और लड़की शादी करते हैं, 2 अलग अलग जाति के लड़का और लड़की शादी करते हैं, जानवर पैदा होता क्या है? होता नहीं? जानवर तो पैदा नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये सारे इंसान एक जैसे हैं। अगर सारे इंसान एक जैसे नहीं होते और 2 अलग अलग जाति के लोग लड़का लड़की शादी करते, अगर कोई तीसरी चीज पैदा होती तो फिर मैं आपकी बात मान लेता। जातियां आप लोगों को विभाजित करने के लिए ब्राह्मणों ने बनाई, तो ब्राह्मणों का फायदा है। अब बोलेंगे क्या फायदा है? तो 3.5% ब्राह्मण आज दिल्ली में सरकार में है। कांग्रेस ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई पार्टी है। चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, ये ब्राह्मणों ने कांग्रेस बनाई। कांग्रेस ने 57 साल राज किया, बाकी बीजेपी वाले राज कर रहे हैं। यानी कांग्रेस भी ब्राह्मणों की पार्टी, बीजेपी भी ब्राह्मणों की पार्टी। तुम जाति को मानते हो, जाति को अपने जीवन में अपनाते हो, जाति की वजह से विभाजन पैदा होता है और जितने टुकड़े उन्होंने बनाए वो टुकड़े आप जाति को मानने से बरकरार रखते हो। इस वजह से 3.5% ब्राह्मणों का
सरकार भी उनकी है और विरोधी पार्टी भी उनका है। सरकार भी उनकी, विरोधी पार्टी भी उनकी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अगर बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी, कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, एक ब्राह्मण जाएगा तो दूसरा ब्राह्मण आएगा, दूसरा ब्राह्मण जाएगा तो पहला आएगा, यानी तुम्हारे सर पर बैठा ही रहेगा, उतरेगा नहीं। तो इसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब तक हम जातियों को मानते रहेंगे, जातियां हमारे बाप दादा ने तो बनाई नहीं, तो ब्राह्मणों ने बनाई। ब्राह्मणों ने केवल जातियां ही नहीं बनाई, ब्राह्मणों ने उसमें ऊंच और नीच की भावना भी डाली। तुम ऊंचे जाति के हो, वो उस तुम्हारा से नीचे हैं, वो तुमसे नीचे हैं, वो और नीचे हैं, वो और नीचे हैं। हर जाति के ऊपर कोई न कोई एक जाति है। ये जाति का आदमी ऊपर जाति से दुखी है, तो ऊपर जाति वाला आदमी उसके ऊपर से दुखी है, उसके ऊपर वाला उससे दुखी है। कोई कुछ तो है। तो ये जो जातियों के टुकड़े हैं, 6247 जाति के टुकड़े, इसको जब तक आप मानते रहोगे, आपके सत्यानाश में कोई बदलाव होने वाला नहीं, आपके अंदर कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला नहीं। मैंने 48 साल लगाकर एक संगठित शक्ति का निर्माण किया। दुनिया में बदलाव कैसे होगा? संगठित शक्ति के बल पर होगा। समाज में बदलाव करने का काम पहलवानों का काम नहीं है, ये संगठित शक्ति का काम है। तो 48 साल का लंबा समय लगाकर मैंने संगठित शक्ति निर्माण की। 31 स्टेट में संगठन निर्माण किया और इस 31 स्टेट में 2400 से ज्यादा जाति के टुकड़ों को जोड़ा। जब भी आरपीआई की कोई मीटिंग होती थी, गारंटी से एक जाति के लोग रहते थे, बराबर। यहां बहुत ज्यादा नहीं, 10 जाति के लोग तो होंगे। लंबी बात करना ठीक नहीं है, वैसे तो ज्यादा जाति के लोग हैं ना, कम से कम 10। सारे देश भर में 2400 से ज्यादा जाति के कार्यकर्ता हमारे साथ काम करते हैं। 6247 जाति के टुकड़े हैं, उसमें से वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको मालूम हो गया ये जाति ब्राह्मणों के द्वारा निर्माण हुई है, ब्राह्मणों का फायदा करने वाली है, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है, मेरे समाज का सत्यानाश करने वाली बात है। जब तक मैं जाति को मानता रहूंगा, ये टुकड़े हमारे समाज के बरकरार रहे, और जब तक 6247 जाति के टुकड़े बने रहेंगे, ये बहुजन एक केवल शब्द रहेगा। बहुजन एक शब्द रहेगा, तो शब्दों से कोई बदलाव तो होने वाला है नहीं। तो हमारी कोशिश क्या है कि ये जो बहुजन है इसको बनाया जाए। इसको बनाने का तरीका ये है कि आपको 6247 जाति के टुकड़े हैं, उसमें 300 से ज्यादा टुकड़े ओबीसी के महाराष्ट्र में। जो मंडल कमीशन का रिकॉर्ड है वो 278 का है, मगर उससे बाद में भी कुछ जातियां उसमें शामिल हो गई हैं, तो 300 से ज्यादा ओबीसी के टुकड़े हैं। तो ऐसे सारे देश भर में ओबीसी का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी बात से हो रहा है तो वो जाति की वजह से हो रहा है।
इसलिए मैं आप लोगों को एक मौलिक बात समझाना चाहता हूं, अगर हमारा कोई आदमी SC ST OBC का जाति के आधार पर गलत आचरण कर रहा है, उसको दोष मत देना। तो आप दोष देने का काम करोगे तो वो आपके विरोध में हो जाएगा। मैं दोष देने के विरोध में हूं। जगाने का सिद्धांत अलग है, दोष देने का सिद्धांत अलग है। क्योंकि ये जाति के टुकड़े हमने बनाए नहीं, और जाति के टुकड़े हमारे लोगों ने बनाए नहीं, ये जानकारी प्राइमरी लेवल की हमारे लोगों को नहीं है। एक षड्यंत्र के तहत ब्राह्मणों ने बनाया, हमारे लोगों को विभाजित करने के लिए बनाया। ये भी हमारे लोगों को मालूम नहीं है। तो हमारे लोगों को, अगर हमारे लोग जाति के आधार पर आचरण करते हैं, जगाना होगा, दोष नहीं देना होगा। तो ये जो बहुजन जागृति परिषद है ना, तो ये जागृति का सिद्धांत अलग है, दोष देने का सिद्धांत अलग है। दो सिद्धांत है, एक जागृति का सिद्धांत है, एक दोष देने का सिद्धांत है। जागृति से लोगों को समझ में आएगा, दोष देने से वो आदमी हमारे ही विरोध में हो, हमारा ही आदमी, हमारे ही SC ST OBC का आदमी, यदि आप उसको दोष देने का काम करते हो तो वो आपके विरोध में हो जाएगा, और वो दोबारा परिषद को आएगा भी नहीं, दोबारा आपकी बात सुनेगा भी नहीं। अगर आप उसको जागृति का बात समझाओगे, जागृति का पहला सबक क्या है? जो लोग अपने जाति समाज को जगाना चाहते हैं, उनको पता है जागृति का पहला सबक क्या है। पहला सबक है टू आइडेंटिफाई योर एनिमी। दुश्मन को जानो, दुश्मन को पहचानो। जानता है, OBC के आदमी को आप लोग, ज्यादातर लोग यहां दोष दे रहे हैं, ये गलत बात है। वो जानता है ये ब्राह्मण जो है, पायलागी पंडित जी है, गधे से गधा आदमी भी जो पंडित है, ब्राह्मण है, इसका पैर पड़ता ना। और OBC का आदमी उस ब्राह्मण को देव बापा बोलता ना। या आकाशात तो एक देव आहे आणि एक जमिनीवरचा देव हा बामण आहे।